हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एनएचपीसी, जेई एंड टीएचडीसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है और साथ में इसका डिटेल सिलेबस भी बताने वाला हूं। अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन प्लान आप कर लेते हैं ना, वो एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाता है। तो चलिए इसी पे बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ मैं बताने वाला हूं जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस, जो कि एनएचपीसी, जेई और टीएचडीसी का कंबाइंड एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए। तो सबसे पहले देखेंगे एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्ज़ाम होगा। जो मीडियम होगा एग्ज़ाम का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पेपर रहेंगे। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो रहेगा, टोटल टाइम 3 आवर्स का रहेगा, यानी 180 मिनट्स का, और टोटल 200 मार्क्स का आपको पेपर होने वाला है। ओके, सब्जेक्ट में देखेंगे जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मैकेनिकल के लिए बताऊंगा। पार्ट 1 में 140 MCQ आने वाला है, जो आपके कंसर्न डिसिप्लिन यानी मैकेनिकल से है, तो मैकेनिकल के 140 क्वेश्चन आउट ऑफ 200। तो ये बहुत अच्छा सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि आप लोगों का टेक्निकल अच्छा रहता है और मेरे पास जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनके काफ़ी अच्छा है, आपको भी पता है। ठीक है, तो 140 MCQ है। पार्ट 2 में 30 MCQ जनरल अवेयरनेस क्या है, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉपिक रहेगा। और पार्ट 3 में 30 MCQ जो उनकी रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से आप पढ़ लिए कंसेप्ट के साथ, तो आपको 30 में से 28 मार्क्स तो कहीं नहीं गया। अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मार्क्स स्कोर होता है इसमें। ओके, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी समझिए कि आपको 140 में 120 मार्क्स तो आप ले लेंगे। एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। न्यूमेरिकल इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया। अभी सिलेबस के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं, और साथ साथ प्रिपरेशन प्लान जो है वो भी आपको बताते रहूँगा। ओके, तो देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जामिनेशन इंडिकेटिव सिलेबस। ये जो है सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है, एनएचपीसी जेई की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। अब इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें सीधे सीधे लिखा है। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, डिप्लोमा लेवल का जो इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा जिसमें किए हैं आप, उसी लेवल का रहेगा। यानी जो अभी तक जेई का एग्जाम देते आए हैं, डिप्लोमा का एग्जाम देते आए हैं, उसी लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, अब देखिए सेक्शन 1 में 2 पार्ट है। एक तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और दूसरा जो है जनरल अवेयरनेस है। तो 1 जो सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें सिलेबस जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कंप्लीट आपको रीजनिंग, जो भी रीजनिंग के जो भी टॉपिक, कॉमन टॉपिक रहता है, वही सारे टॉपिक इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा नाम जो है अलग अलग है, लेकिन समझिए कि जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं और अलग एग्जाम में भी जो आता है वही रहने वाला है। और आपको बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन करें, उसके साथ साथ ये रीजनिंग का जो है आपको फ्री कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, एनएचपीसी जेई का कोर्स जो है मैकेनिकल का हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे पब्लिश हो चुका है, तो उसको ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसी क्लास के साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा और रीजनिंग के एक कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको फ्री मिलेगा। लाइव सेशन होगा वो भी, जो कि आने वाले और भी दूसरे एग्जाम के का प्रिपरेशन जो है इससे आपका हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ और बता दूं कि जो स्टूडेंट पहले से कोई भी कोर्स मैकेनिकल का ज्वाइन कर रखे हैं हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, तो उनको एनएचपीसी का स्पेशल कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मॉक टेस्ट जो बाद में पब्लिश होगा उसको अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रीजनिंग का जो कोर्स है ये भी अलग से पब्लिश हो रहा है, तो इसको आप रीजनिंग का आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैकेनिकल का जो है आपका जो कोर्स है, उसी कोर्स में ये फिर से जो प्रैक्टिस होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस या जो भी होगा एनएचपीसी के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, बस आपका वैलिडिटी है कोर्स का वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से 30 मार्क्स का आपको यहाँ से हम लोग कवर करा देंगे, जो कि 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स तो यहाँ से स्कोर कर लेंगे। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये लाइव सेशन चलने वाला है आपको, तो जल्द से जल्द कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस जिसको बोलते हैं, जीके जीएस।
ठीक है। और इसमें करेंट अफेयर भी आएगा, करेंट अफेयर, ठीक है। तो करेंट अफेयर के लिए आप लोग डेली यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो करेंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो डेली 30 मिनट्स 1 आवर का करेंट अफेयर आप लोग पढ़ते जाइए। और जीके जीएस का आप लूसेंट के बुक से कर सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है उससे आप लोग कर सकते हैं। ये कोर्स जो जीके जीएस है हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट मॉक टेस्ट में ये सारे जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपको मिलेगा हमारे पास, ओके। तो इसमें वही लिखा है कि क्वेश्चन विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, कैंडिडेट का जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको करेंट इवेंट भी रहेगा। करेंट इवेंट के मतलब ही होता है करेंट अफेयर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री रहेगा, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से सीन से रिलेटेड रहेगा, जनरल पॉलिटी रहेगा, और साइंटिफिक रिसर्च, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि कोई स्पेशल स्टडी करने की इसमें ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है। और ये भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। तो इसको भी अगर आधे घंटे 1 घंटा डेली अगर आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करते हैं, और साथ में लूसेंट या अरिहंत पब्लिकेशन जीके जीएस का आपके पास को बुक्स है उससे करते हैं, तो 30 में आप समझिए कि 20 स्कोर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इससे ज़्यादा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के जाते हैं, सिर्फ करेंट अफेयर भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो भी आपको 8 से 10 मार्क्स तो मिल जाएगा। बट वैसा नहीं करना, आपको प्रिपरेशन करके अच्छे से जाना है, ताकि 20 अबव मार्क्स यहाँ पे भी आप ले सकें, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में आपके एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का रहेगा, जो कि मैं मैकेनिकल का यहाँ पे सिलेबस बताने वाला हूँ, ओके। तो ये सारे मैकेनिकल का जो भी सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट आपको ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पढ़ाया जाएगा। तो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या पहले से कोर्स ज्वाइन किए हैं, आपके पास नोट्स है, तो उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि जो सिलेबस है एसएससी जेई का सिलेबस है, उसका 95% सिलेबस सेम है। एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसके सेम है, ऑलमोस्ट सेम। कितना परसेंट? 95% या फिर 98% आप समझ लीजिए। क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और पूरा एसएससी जेई का ही ये सिलेबस जो है कॉपी पेस्ट किया गया है, जो कि आपके कोर्स में ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ। मैकेनिकल का आप पहले से कोर्स ज्वाइन किए तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। और एनएचपीसी जेई के लिए इसमें टारगेट बैच है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे एनएचपीसी के लिए, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन है, जो ये सब टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक एक चीज़ पढ़ के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको एनएचपीसी वेबसाइट से मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये आपको दे दिया जाएगा, या आप ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ पे भी आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसमें भी वही सारे कॉमन टॉपिक्स है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। तो थर्मल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अच्छे से देखा जाएगा। ये है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसके सब टॉपिक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चीज़ है। तो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके साथ इसी के अंदर इंक्लूड है, थर्मल इंजीनियरिंग में ही इंक्लूड है एयर स्टैंडर्ड फॉर आईसी इंजन। तो ये आईसी इंजन है, बस एक ही में दे दिया है सिलेबस। ये आईसी इंजन है, हमारे कोर्स में अलग अलग दिया हुआ है। आईसी इंजन के ये सब टॉपिक है। और ये रैंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम जो है ये पावर प्लांट है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है इसी में, ठीक है, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग में ही मेंशन किया गया है सिलेबस में इसके। तो ये सिंपल रैंकाइन साइकिल पीवी एंड टीएस एचएस डायग्राम, ठीक है, इफिशियंसी है, विदाउट पंप वर्क, ठीक है। इसी में बॉयलर्स है जो कि पावर प्लांट में ही आता है, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, जो कंप्लीट आपके कोर्स में पढ़ाया गया है। उसके बाद चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। तो प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड स्टैटिक्स है, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स दिया हुआ है, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट बेसिक प्रिंसिपल है, जो इसमें वेंचुरी मीटर, पिटोटू, रिफाइस मीटर पढ़ना है। तो ये आपको एफएम हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। ये जो है टॉपिक यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल पूछा जाएगा हाइड्रोलिक टरबाइन से, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस पूछा जाएगा। ये जो दो टॉपिक है ये है फ्लूइड मशीनरी का, सॉरी हाइड्रोलिक मशीनरी का, ठीक है। जिसको हाइड्रोलिक बोला जाता है वो है ये हाइड्रोलिक, जिसको बोला जा रहा मशीनरी, तो ये इसी में इंक्लूड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सेम एसएससी जेई वाला ही सिलेबस कॉपी पेस्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील है, इसमें सारे ये सब टॉपिक है जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हैं और हर एग्जाम में यही सिलेबस आपको रहता है, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस में, जो बहुत कम एग्जाम में इससे पूछा जाता है। और इसके अलावा जो हीट एंड मास ट्रांसफ़र और मेट्रोलॉजी जो है उससे भी क्वेश्चन एक आध आ सकता है, तो वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ एनएचपीसी के कोर्स में। ओके, तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 to 3 क्वेश्चन जो है 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 98% 100% जो सिलेबस है उसका 98% कवर जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, पहले वो चीज़ को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़ के हो जाएगा तब इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में सोचना है, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन समझिए आ सकता है, जो कि इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल मेथड से जो हम लोग ड्राइंग बनाते थे। आप लोग इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में याद कीजिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो ड्राइंग बनाते थे उसमें से ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो भी जो एमसीक्यू जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको आगे, वीडियो भी अपलोड होगा और कोर्स में भी बताऊंगा। उस टाइप से वही सारे क्वेश्चन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कोई डायग्राम बनाने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, या फिर सिंबल इसमें दिया रहेगा, ऑर्थोग्राफिक्स दिया रहेगा, उसका आइसोमेट्रिक पूछा जाएगा, या आइसोमेट्रिक दिया गया रहेगा उसको ऑर्थोग्राफिक्स ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू या टॉप व्यू उससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पिक्टोरियल व्यू इनटू ऑर्थोग्राफिक व्यू, यही जो अभी बात कर रहा था कि ये कन्वर्जन कैसे है। आपको पिक्चर ऐसे दिया रहेगा, फोटो दिया रहेगा, उसको देखकर सिलेक्ट करना रहेगा, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्लेन सरफेसेस, स्लैंटिंग सरफेसेस, स्लॉट्स, रिफ्स, सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सारे से पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक्स व्यू इनटू आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है या तो वर्ड में पूछा जा सकता है या पिक्टोरियल व्यू में भी या सिंबल में आपसे पूछा जा सकता है। तो यही टॉपिक जो है एक्स्ट्रा है जो कि बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है। सबसे लास्ट में सब कुछ पढ़कर हो जाए तो आपको इस चीज टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दी आपको कि प्रिपरेशन कैसे करना है, और ये आप एमसीक्यू किसी भी बुक से ना, जैसे देखिए आर.के. जैन है, आर.एस. खुरमी है, जो बुक पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। 40-50% क्वेश्चन उससे भी आएगा आपके एग्जाम में, बट उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें न्यूमेरिकल का बात करें तो 20-25% न्यूमेरिकल जो हर एग्जाम में आता है वही आपको सिलेक्शन दिला पाता है, ठीक है। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो कोर्स मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आपको, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। न्यूमेरिकल से कभी आपको डर लग ही नहीं सकता है, ठीक है। और पहले भी आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे या ऐप पे, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं सेकेंडों में न्यूमेरिकल बनाना सिखाता हूँ, बिना पेन उठाए न्यूमेरिकल बनाना सिखाता हूँ। तो एक ये बात बताऊँ कि 140 मार्क्स, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो आप 140 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन जो हो गया, यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मैं करा दूंगा, ठीक है। और 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के लिए ये मैकेनिकल के लिए है, और ये रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन आपको, ये भी आपको ये फ्री, इसी कोर्स के साथ ये फ्री दिया जाएगा जो एनएचपीसी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो पहले से कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको मैकेनिकल की कोर्स ज्वाइन करने की ये एनएचपीसी की जो ज़रूरत नहीं है, वो रीजनिंग की
रीजनिंग का कोर्स अलग से ज्वाइन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट जो आगे पब्लिश होगा मॉक टेस्ट ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका जो कोर्स है ऑलरेडी आप कोर्स में इनरोल हैं उसी से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल है, ये आपको लाइव क्लास में भी रेगुलर मिलेगा, आपकी कोर्स की वैलिडिटी है तो। ठीक है, तो ये मैं फिर से बता दूं कि ट्यूटलेज एकेडमी का अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को NHPC JEE का आप डेडिकेटेड कोर्स है आप ज्वाइन कीजिए और बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 महीना में प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट अच्छे से, एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करवा दिया जाएगा और एक अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और साथ में कोर्स के साथ साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपके मॉक टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलते रहेगा, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज होगा। तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे जरूर आइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो चैट पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए मिलते हैं अब लाइव क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।